अमर सिंह, मैं तेरा राज अभिषेक करके सिंहासन सौंपकर प्रजा की देख रेख और उनकी सेवा का कारोबार तेरे कंधे पे रखता हूँ। क्यों नहीं महाराज? और कहा कि पुत्र, ये प्रजा नहीं बल्कि मेरे राजधानी अमरावती रूपी बगिया के एक सुंदर फूल है ये। क्यों नहीं महाराज? जिन्हें हमारे पूर्वजों ने पानी से नहीं बल्कि अपने लहू से सींचकर सुसज्जित किया है। सही बात है महाराज। और कभी भी ये प्रजा रूपी फूल मुरझाने न पाए। जी महाराज। हमने कहा है पिताश्री, अमर सिंह के जिस्म में जब तक जान है, जब तक मेरी सांस है, मैं अपनी प्रजा का एक तुच्छ सेवक बनकर रहूंगा। और उन्होंने एक बात और कहा। क्या कहा महाराज जी? कि पुत्र अमर सिंह, मेरे बताए हुए 4 मूल मंत्रों के मार्ग पर चलकर अगर तू प्रजा की सेवा करेगा तो प्रजा तुझे हमेशा सम्मान देगी। क्यों नहीं महाराज जी? लेकिन वो कौन से 4 मंत्र हैं? वो 4 कौन से मूल मंत्र हैं? जी महाराज। सुनो राज सेवक, आज मैं तुम्हें बताता हूँ। जी महाराज। उन्होंने कहा, हेलो, आप हैं शर्मा डिजिटल स्टूडियो मोहब्बतपुर पेंसा, जिसके प्रोपाइटर हैं अतुल कुमार विश्वकर्मा। इनके तरफ से 51 रुपए का पुरस्कार पार्टी को धन्यवाद। राज सेवक, उन्होंने कहा कि सिंहासन पर बैठकर सर पे ताज लगाकर प्रजा पर हुकूमत करना राजा की शोभा नहीं होती। जी महाराज। राजा की शोभा क्या है? क्या है? उन्होंने बताया, सुनो राज सेवक, राजा की शोभा नीति से है, नीति राजा नहीं जिसमें नीति नहीं। ब्राह्मण की शोभा ज्ञान से है, निज ब्राह्मण नहीं जिसमें ज्ञान नहीं। क्षत्रिय की शोभा शस्त्र से है, निज क्षत्रिय नहीं जिसमें शस्त्र नहीं। नारी की शोभा लाज से है, निज नारी नहीं जिसमें लाज नहीं। अर्थात राज सेवक, जी महाराज, राजा की शोभा सिंहासन पर बैठकर मस्तक पर ताज लगाकर प्रजा पर हुकूमत करना नहीं है। सही बात है महाराज। कहते हैं, जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी, जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी, प्राणप हो तो सदा नरक अधिकारी। अगर जिस राजा के राज्य में प्रजा कष्ट उठाती है तो वो राजा कहने के योग्य नहीं बल्कि नरकगामी कहलाता है। सही बात है महाराज। ब्राह्मण अर्थात पंडित मस्तक पर टीका लगाकर हाथ में पोथी पन्ना लेकर दौर दौर पर जाकर ढोंग करना ब्राह्मण की शोभा नहीं। जिस ब्राह्मण को ब्रह्म ज्ञान नहीं वो ब्राह्मण कहने के योग्य नहीं। क्षत्रिय अर्थात वीर योद्धा, वीर योद्धा का शस्त्र रण में छिन जाए और वो निहत्था अपने राजभवन तक आ जाए तो वो वीर नहीं बल्कि काजर कहलाता है। नारी की शोभा उसे कितने भी सुंदर आभूषण सुलगहिलों से सुसज्जित कर दिया जाए और जिस नारी के अंदर लज्जा नहीं है, शर्म हया नहीं है, वो नारी कहने के योग्य नहीं है।
और आज तक हम अपने पिताश्री के बताए हुए इन 4 मूल मंत्रों के मार्ग पर चलकर अपनी राजधानी अमरावती की प्रजा की सेवा कर रहे हैं। सही बात है महाराज। वैसे तो प्रभु की देन है कि वर्षों से मेरे पूर्वज राज कर रहे हैं। सुनो राज सेवक जी महाराज। राज सेवक, जिसने जगत को ये सारा बनाया, जिसने जगत को ये सारा बना जाए, उसी ने मुझे राजगादी दिलाया। होता वही जो वो चाहते हैं और उन्हीं की है ताजा, उन्हीं की राज सेवक। जी महाराज जी। आज कई हफ्ते गुजर गए, कई दिन गुजर गए। जी महाराज। मेरे दरबार के जी करिंदा जो हमेशा ईमानदारी के प्रतीक के रूप में जाने गए हैं। क्यों नहीं महाराज। और मेरे राज का सबसे बहादुर मेरा शेर जी महामंत्री तूफान सिंह, जी महाराज। जिन्हें मैं प्रजा की देख रेख में लगा रखा हूँ, जी मेरी प्रजा की कोई खबर लेकर नहीं आए। सही बात है। सो अतिशीघ्र करिंदा करण सिंह को दरबार में उपस्थित किया जाए। ऐसी आपकी आज्ञा महाराज जी। आप सिंहासन ग्रहण करें। करिंदा साहब राज दरबार में हाजिर हो। ठीक है हमारा है। और खुदा ने नूर से अपने मोहम्मद को बनाया। नमस्ते। नमस्ते। कैसे हो? ठीक हो? मैं ठीक हूँ। और सब बढ़िया है? साले बढ़िया नहीं तो भैंस है। बढ़िया होगा। हाँ हाँ और सब बढ़िया है। सब ठीक ठाक है। बताइए क्या कहना चाहते हो? महाराज जी का आदेश हुआ कि करिंदा साहब को राज दरबार में तुरंत हाजिर किया जाए। ठीक है चलिए मेरे साथ में। चलिए। करिंदा सिंह का प्राण और क्या बुलवाए हो मुझे आए मेरे महाराज। हर काम जरूरी क्या पड़ा बतलाओ। बुलवाए हैं किस लिए
तुम्हें फिलहाल कहो प्रजा का इस समय क्या है मेरे इस समय आज क्या है मेरा महाराज, आपकी जनता अमन चैन से रहती है, प्रजा सब खुशियां मना रही है आपके नाम की। आपके राज्य में किसी प्रकार की कमी नहीं है। शाबाश शाबाश कबीला करण सिंह, यही खबर सुनने के लिए हमारा हृदय व्याकुल था, क्योंकि जब तक मैं अपनी प्रजा का शुभ समाचार नहीं सुन लेता मेरा हृदय व्याकुल रहता है। महाराज, ये तो सब ठीक है, लेकिन मुझे याद क्यों किया गया है? हम प्रजा के का समाचार सुनने के लिए तुम्हें बुलवाए हैं, और अभी तो सिर्फ तुमने अपने इलाके की खबर बताई है। हाँ महाराज। परंतु महामंत्री तूफान सिंह के इलाके की अभी तक हमें कोई खबर नहीं मिली। सो हमारा आदेश है कि अतिशीघ्र महामंत्री तूफान सिंह को भी दरबार में उपस्थित किया जाए। ठीक है राजसेवक, मंत्री तूफान सिंह को बुलाया जाए। जैसी आज्ञा। मैं महामंत्री जी को कहाँ इधर उधर टहल के ढूंढूंगा। मैं यहीं से फोन लगाता हूँ महामंत्री जी के पास और तुरंत राज दरबार बुलाता हूँ। हंसाओ मत मगर दांत दिखाओ, चुप हो जाओ। ये मेरा 64 टीकर का मोबाइल है, इसको मैं पाकिस्तान से मंगाया हूँ। अरे यार, पाकिस्तान के बगल में पड़ा था पाकिस्तान। भैया हरा यमन नटवा तन को कमाई नहीं हो, कोठारिया में घुस जाओ, अटरिया में चढ़ जाओ धका धक। और मैं यहीं से नंबर नोट करता हूँ महामंत्री जी के पास और तुरंत बुलवाता हूँ। 99 34 भागिस 34 34। आप जिस व्यक्ति से कॉल करना चाहते हो कब्रस्तान के अंदर घुसा है। यही माह में कम से कम 20 मोबाइल फोड़े हुई हो, जब लगाते हो भीतरन बाहर बतावत है। अब मैं यहीं से लगाता हूँ यूनी छिनार वाली सिम में 6262 4 बार 62 95 49 10 बोरी यूरिया 20 बोरी पोटास। हेलो हेलो, कौन बोल रहे हैं? कहाँ फोन लगा है? मैं बोलता हूँ। अरे कौन बोल रहे? रहो नंबर रखो। मैं मौजी लाल बोल रहा हूँ। आय लाला, तुम है का हो? आय भाऊजी, तुम है का हो? मुकत्तन को डेरुआ दिए रहा हो। और लाला का हालचाल? तुम्हारे रोगवा के हो? अरे भाऊजी वो रोगवा एक हाथ मोबाइलवा में एक हाथ वो रोगवा नहीं में। मौजूद हो क्या? अरे भाऊजी अब ना पूछो। जाने लाला, हाँ तुम गोबर लगा लो ठीक हो जाएगी। अरे भाऊजी मार फसफसा के साथ 2-4 छेद कर डाइस। अच्छा सारी बात छोड़ो लाला, ये बताओ हाँ, तुम्हारे दीदी हन के का हाल चाल है? मानो होश में रहो भाऊजी। कहे मैं अकेला हूँ, तुम मजाक कर मचा हुआ बताओ। अरे तुम्हारे मौसी के लिंगाड़िया भूया का हाल चाल है लाला? अरे वाला गाड़िया की बात है न करो भाऊजी। बिया जिसका। अरे अब मैं क्या बताऊँ, यह बताओ तुम्हार दीदी जौन टिपटा चल दे रही कसम से, जितनी समय टिपटा चल दे रही मनो हेमा मालिनी आया थी। मोर दीदी खोई के टीवी चली गई ऊपर, खत्म हो गई। अरे वह जौन तुम्हारे मौसी की बिटीवा रही है। लाला सुनो हो, हाँ
जानते हो तुम्हारे मन के चीज बनाए हम काय बनाए हो? पन बुड्ढा। पनबुड्ढा। हाँ हो। हाँ जा हाय मोरे मन की चीज, लेकिन भाऊजी हाँ मैं ओकर फोकला फोकला खाते हूँ, बिचवा के नहीं खाते, वो सार भूसुर भूसुर। अरे निक चोटवा बिचवक तो नीके लागत खाए। अरे तुमका पचन के हितान के नीचे लागी। ए लाला चले यो का हो आज? काहे भाऊजी मन होते का? आज मैं मुंह धो के नहाए हूँ। देख लो। अच्छा एक काम करो, हाँ वो सर पता हुआ कहीं मिलो और मैं उधर ही आवा था। अरे पीछे कैसे चले आओ? खिड़कियाँ कैसे? पीछे कैसे? खिड़कियाँ कैसे? पीछे कैसे चले आए? अच्छा तुम खोलो, मैं घुसूरिया हूँ। हाँ आओ। ए जी सुनते हो? लो राज दरबारी का फोन है, बात कर लो। कौन है भाई? या सार कंसुरहा बोला और सुनी सोई तो बहन उतर पेली। मैं बोलता हूँ। अबे साली तू कौन है? मैं तुम्हारा मौसिया बोल रहा हूँ। मौसिया है कि साले मौजिया है? हाँ हाँ मौजिया। बोल फोन किस लिए किया? महाराज जी आपको राज दरबार में याद किए हैं। वही गेट पर रुक, मैं आ रहा हूँ। घंटों का काम मिनटों में करें। आप लोग मुझे ये नहीं जानते कि मैं कौन हूं। मुझे लोग प्यार से महामंत्री तूफान सिंह कहते हैं। और याद रखना, कभी भी किसी मोड़ पर अगर मेरा मान अपमान हो जाए तो ना तो कोई ताली और ना ही कोई हंसी। नहीं, याद रखना, मैं वो काला सांप हूं। मैं वो काला सांप हूं। अगर मेरा बाप भी सामने आ जाए तो उसको भी नहीं छोड़ूंगा। याद रखना, शाही दरबार से आवाज आई है। शाही दरबार से आवाज आई है। मुझे चलकर शीघ्र महाराज से मिलना चाहिए कि आखिर किस लिए बुलाया गया है। याद रखना। क्यों बे हरामखोर, तुझे दिखाई नहीं देता? धक्का मार मार मार। क्या हुआ? यह बताओ, इतना जोर पेल दी हो कि हमार कंडो में बाहर हो गया। क्या है ये? कंडोम है। और का? ये साले कंडोम है। हरामखोर, इसे कंटोप बोलते हैं। को जाने हमार बाबा तो यही कहा थे। का कहा थे? जब हम हवेली आवर रहवा तो बाबा हरे बोलाइन कहा बेटा मौजी लाल हिया। मैं कहा का हारे झटही।
अपने बुजुर्ग से ऐसे कभी बात किया जाता हरामखोर? हम पचा नहीं था, सम्मान से बोली थी। सामान से नहीं साले, सम्मान से। हाँ हाँ, तो कहा देखिए बेटा मोदी लाल कंदोम लगाया करो, ठंडी बहुत पड़ती है। तेरे बाबा की कितनी उम्र है? 105 साल मालिक। हरामखोर, 105 साल का आदमी। दांत कितने हैं? एक का नहीं है, दूध के हैं नान नान। हरामखोर, यानी एक भी दांत नहीं है। तो जिसके मुंह में दांत नहीं होता, हाँ हाँ, उसकी जबान सफा नहीं निकलती। वो बोले होंगे कंटोप, लेकिन उनकी जबान से निकला होगा ऐसा शब्द। तो मालिक का करिए, कल लगा ले। उठा, लगा ली, स्टाइल मारेगा। रजनीकांत बनेगा हरामखोर। रजनीकांत कहो के अरवा है का? हमरे खिया कम से कम 5 साल झाड़ू पोछा के ही रजनीकांत। कौन सी रजनीकांत की बात करता है? रजनीकांत हेला। मैं साले हेला की बात करता हूँ। फिर मालिक? रजनीकांत एक्टर की बात करता हूँ। रजनीकांत ट्रैक्टर? ट्रैक्टर नहीं साले, डीसीएम की बात करता हूँ। अरे पिराए मोरी अखिया हमसे न बोले, हमसे न बोल राजा, हमसे न बोलो, हमसे न बोल राजा, हमसे न बोलो, पिराए मोरी अखिया हमसे। हरामखोर, मेरा पैर तोड़ देगा। उड़ाबे हथियार। तो का हमरे लगवा पियत रहे हो? हथियार उठा। जब तुम्हारा टूट जाए दादा हन के ले लियो। हरामखोर, मैं दांत की बात कर रहा हूं, कोई लाठी डंडे की बात नहीं कर रहा। दांत टूट जाएगा तो बाबा हन का ले लूंगा। आओ किया बोल, कहे लिए फोन किया? आपको हुआ जाना है। कहाँ? हिया। हरामखोर, तेरा जो बोलने का स्टाइल है ना, आराम रे। अगर गलत बोला तो साले काट कर फेंक दूंगा। अरे मालिक काट के फेंक कह दे हो। अरे अब की दार जब दीपावली आई तो हिम बनायो खायो। जबान की बात कर रहा हूं। ये बोल, तुझे फोन मेरे पास करना चाहिए था। हाँ, हमरी मेहरारू के पास कैसे किया? बोल हरामखोर। औरतों का नंबर रखता। मालिक लगावा रहा तोहरेन कायमा। हाँ। और धीरे से भौजी हन के मचा लगा। क्या नम फोनवा? फोन का नाम पहले लिया कर। हाँ, फोनवा तो उनका काट देख चाहिए और ना काटी करे लागी क्या फोन, फिर हमारा मन होगा हमहू करे लागा।
वही फोनवा है। फोन का नाम पहले लिया कर। बोल। एक बात बताई, बता। नेकुआ चटाई। बोल, काहे लिए बुलाया है? महाराज जी ने आपको याद किए हैं। यानी महाराज ने हमें दरबार में बुलाए? जी। उठा हथियार। अबे साले, ले आ मेरा हथियार। ले आओ, पकड़ाओ। पकड़ाओ। तुमसे पकड़ा नहीं बनत का? साले खाल खींच लूंगा। सुने हो, खाल खींचा थे। हम सोचे ठाकुर होई हैं, अब जाने पावा की चमा रही। मैं साले चमार हूं। तुम बताओ, खाल को खींचे? चमार है तो खींचे, तुमका तो खाल खींच लूंगा। अरे साले, तेरी खाल खींच लूंगा। किस लिए? किस लिए? उड़ा। ले आओ। और चल महाराज के पास। चलिए, आगे आगे चलिए। आगे आगे होगा। लेट्स गो फलान। लेट गो फलान। हराम खोर। लेट गो फलान। प्लज गो बोलते हैं। जी। जब साले तुझे नाम लेना नहीं आता तो काहे बोल जाता है? काहे अब सीखी ना। कितना पढ़ा लिखा है? एमा से ओमा तक पढ़े। एमा से ओमा। मेरा फादर बोला तुझे 100 तक पढ़ाऊंगा। अरे वाह, फादर यानी तेरे पिताजी बोले कि 100 तक पढ़ाऊंगा। जी। फिर क्या हुआ? फिर पहले 1 में पढ़ा, फिर डायरेक्ट 61 बार से पढ़ गवा। हाँ, फिर मास्टरवा कहा बेटा पहले इतना सीखो। 61 बार 61 बार 61 बार। फिर मालिक एक आगे फेल हो गवा। तो साले इसी लायक है। चल आओ महाराज से मिलते हैं। आखिर हमें किस लिए याद किया गया? चलिए। बुलाया गया, क्यों बुलाया गया, क्यों बुलाया गया? और शाह दरबार में और क्यों बुलाया हुक्म फरमाइए और काम बतलाइए। काम बतलाइए और हुक्म फरमाइए जी का। किस लिए आज सेनापति तूफान सिंह को याद किया गया महाराज?